हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अध्याय 3 का हम लोग तीसरी प्रश्नावली देख रहे थे। तो तीसरी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या बोला गया, शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो इससे तुलना की गई है शीर्ष लंब को आधार भुजा से। इसलिए हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आधार भुजा क्या है, हम लोग के पास में x है। हल करते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार भुजा बराबर x मीटर हो गया। ठीक है, उसको मानना पड़ेगा। फिर क्या है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे लिखा वैसे ही मैंने लिख दिया, आधार भुजा से 7 मीटर अधिक। तो आधार भुजा का मान तो x है, x रख दिए, अधिक बोला इसलिए धन चिन्ह आ गया 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। तो ये आपके शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, x धन 7 मीटर हो जाएगी। या शीर्ष लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है, तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया है, 165 वर्ग मीटर, इतना हमको दिया है। अब हम लोग प्रश्न अनुसार हल करेंगे। प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही प्रयोग करके हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हम लोग को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 165 वर्ग मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास में आधार और क्या है, ऊंचाई है। ये तो आधार का मान हो गया, और ऊंचाई शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो गया, 165 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 1/2 तो वैसे ही रहेगा। आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। ऊंचाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग अभी, x धन 7। ठीक है ना, गुणा चिन्ह तो कोष्टक वैसे ही आ गया, तो गुणा हो गया इसका मतलब। ठीक है, बराबर क्या है, 165 वर्ग मीटर। ठीक है, फिलहाल हल करने के लिए मैं वर्ग मीटर और यहाँ का मीटर को हटा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये दो को हम लोग दूसरी ओर कक्षांतर कर देते हैं और इसको यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा होगा तो x क्या हो गया, x की घात 2 हो गई, धन 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 हो गया 7x गुणित 7x, और फिर ये सीधे यहाँ पे गुणा होगा। मैं इसको डायरेक्ट कर दे रही हूँ, 2 गुणित क्या हो गया, 165। ठीक है, तो 2 बचे कितना हो गया, 10 हो गया, 1 बचा। ठीक है, 2 छक 12 और 1 13, 1 बचा, 2 एकम 2 और 1 क्या हो गया, 3, इतना मिलेगा। यहाँ पे फिर या तो फिर एक लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या आप गुणा कर रहे हैं इसको, मैंने डायरेक्ट किया है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको वर्ग समीकरण में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग धन 7x, ये यहाँ पे धन है तो दूसरी ओर गया तो ऋण ले आए, बराबर 0। तो वर्ग समीकरण हो गया। अब हम लोग को गुणनखंड करके x का मान निकालना है। तो हम लोग के पास क्या है, 330 दिया है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा, 330। तो शुरुआत तो 2 से ही होगी, 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया, ये 13 हुआ तो 2 छक 12, 1 बच गया, 2 बचे 10। ठीक है ना, वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको, अब ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, 3 से करेंगे, 3 बचे 15, 1 बच गया, फिर से 3 बचे 15। अब तो ये क्लियर दिख रहा है कि 5 से जाएगा, क्या होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब आपको मालूम है कि 11 से जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से गुणनखंड मिला है। अब कैसा गुणा करें और जोड़े या घटाएं कि आपको 7 मिल जाए। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, तो सीधे से भी हम लोग क्या कर लें, इन दोनों को कर लेते हैं एक बार। क्या हो गया, 2 गुणित 11 कितना हो गया, 22। ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। मिलने के लिए तो गुणा करने पे 330 ही मिलेगा। ठीक है, धन ऋण करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ठीक है ना, 22 में 15 घटाएंगे तो 7 मिलेगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे धन चिन्ह है इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो गया, धन हो गया, और ये आपका ऋण हो गया। कितना मिल गया, 7। ठीक है ना, आपको क्या मिल गया,
धन 7 मिल गया, और ये धन और ये ऋण क्या मिल गया हम लोग को, ऋण 330 मिल गया। आया समझ में। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मध्य पद को तोड़ के, ये x का वर्ग हो गया, धन कितना हो गया ये 22x, ऋण क्या लिखेंगे हम लोग 15x, ऋण 330 बराबर 0। ठीक है ना। अब इन दोनों में से उपनिष्ठ क्या निकलेगा, x निकलेगा। यहाँ पे क्या बच गया x, धन, यहाँ पे क्या बच गया 22 बच गया। ठीक है, ऋण चिन्ह निकलेगा, यहाँ पे 15 निकाल देंगे, ये क्या हो गया x, यहाँ ऋण निकला मतलब कि ये धन कितना बच गया यहाँ पे 22, आपको मालूम 22 गुणित 15 कितना हो गया 330 होगा। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। अब ये देखिए दोनों सेम मिला है, मतलब कि लोग सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा ये x धन 22 और ये क्या हो जाएगा x ऋण 15 बराबर क्या हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग के x के दो मान मिले हैं। क्या मान मिला है, x बराबर क्या हो गया, ये धन है तो ऋण हो गया, ऋण 22 हो गया। ठीक है, और ये ऋण है दूसरी ओर गया तो धन हो गया। तो हम लोग धनात्मक मान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऋण को नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको शीर्ष लंब की लंबाई लास्ट में ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो शीर्ष लंब की लंबाई मतलब कि यहाँ पे ही, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो आधार भुजा का मान क्या है। ठीक है, तो क्या है हम लोग के पास में आधार भुजा बराबर कितना था, x था, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा ये 15 मीटर, इसका मान 15 हो गया। तो शीर्ष लंब मतलब कि लंबाई कितनी है आपके पास में, x धन 7 है, मतलब कि क्या हो जाएगा आपके पास में 15 धन 7, 15 धन 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 22 मीटर। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न 6 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। फूलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को आयताकार फूलों की क्यारी है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दिया है और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई तो दी गई, क्षेत्रफल और परिमाप दिया है, पर किसी को किसी से तुलना नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई या चौड़ाई किसी एक को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक को हम लोग x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि फूलों की आयताकार क्यारी की लंबाई बराबर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है ना, इसको x मान लिए। फिर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, तथा फूलों की आयताकार क्यारी का परिमाप जो दिया हुआ है कितना है 76 मीटर, ये आपको दिया है। वह क्षेत्रफल बराबर कितना है, क्षेत्रफल इसका 357 वर्ग मीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे फूलों के आयताकार क्यारी का परिमाप दिया है, वह क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, दोनों को दिया हुआ है। अब उसके आधार पे हम लोग प्रश्न अनुसार जाते हैं। तो प्रश्न अनुसार हम लोग क्या लेंगे, पहले परिमाप को लेंगे। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, फूलों की आयताकार क्यारी का परिमाप। तो आयताकार है तो इसका परिमाप का जो फॉर्मूला है उसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले 76 मीटर लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 76। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो वैसे ही रहेगा, लंबाई की जगह पे हम लोग क्या माने, x माने, इसको x रख लिए। ठीक है, धन क्या हो गया आपके पास में, ये चौड़ाई हो गया, बराबर क्या है ये 76 है। अब ये 2 को पहले कक्षांतर करते हैं। तो कक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे गुणा में दूसरी ओर गया तो भाग में चला गया। ठीक है, भाग हो गया ये बटे 2, भाग देंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, ये 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, इस तरह से मिला।
अब पक्षांतर करके हम लोग चौड़ाई का मान निकालते हैं। तो चौड़ाई बराबर क्या हो गया, ये 38, ये प्लस से दूसरी और गया तो माइनस। तो इस तरह से ये हम लोग को चौड़ाई का मान मिल गया। ठीक है ना। अब चौड़ाई का मान मिला है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग वर्ग समीकरण में चेंज करेंगे। ठीक है ना। अतः फूलों की आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 76 नहीं सॉरी कितना है, 357 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आयताकार के लिए है तो लंबाई गुनी चौड़ाई हो जाएगा, बराबर क्या है 357। ठीक है। लंबाई की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है। और चौड़ाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 38 माइनस x हो जाएगा बराबर 357। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38x हो जाएगा, धन ऋण x का वर्ग बराबर कितना हो गया, 357 हो जाएगा। या इसी को अभी वर्ग समीकरण में चेंज करते हैं, ये माइनस है। ठीक है। तो ये दोनों पद को मैं उस और ले रही हूँ, राइट साइड ले रही हूँ ताकि सब ये धनात्मक हो जाए पहला पद। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में x का वर्ग। ठीक है। ये धन था सॉरी ऋण था, धन हो गया, और ये धन है ऋण हो जाएगा, ऋण 38x। ठीक है। ये अपनी जगह पे ही है तो क्या हो जाएगा प्लस 357 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम इस तीसरे पद का गुणनखंड करेंगे क्योंकि पहले में तो कोई अंक है ही नहीं, तो गुणनखंड करके देखते हैं 357 का। तो यहाँ पे तो इकाई अंक आपके पास में क्या है, 7 है, मतलब कि विषम है। तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, फिर दोबारा 3 एकम 3, 2 बच गया तो 27 हो गया, तो 3 9 27। ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम लोग किससे करेंगे, 3 से करते हैं। 3 से कितने बार मिल जाएगा, 3 तिया 9 होता है, 2 बचेगा आपके पास में 29 जो कि नहीं जाएगा, तो हम लोग इसे 3 से नहीं कर सकते। ठीक है ना। 3 से नहीं कर सकते, 5 से तो संभव ही नहीं क्योंकि 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 या 0 होना था, तो 7 से करके देखते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है। 4 बच गया तो ये 49 हो गया, तो ये कितने बार में चला गया, 7 बार में चला गया। अब तो क्लियर है कि ये आपका 17 एकम 17 होगा। ठीक है। अब किस तरह से गुणा या जोड़े या घटाएं कि आपको 38 मिल जाए। ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, ये तो 17 वैसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं गुणा, कितना हो जाएगा 21। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही अगर ऋणात्मक हैं, ठीक है, तो ऋण क्या हो गया, ये धन हो गया, 357 मिल गया, और ये दोनों अगर ऋण है तो जुड़ जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा, ऋण 38 मिलेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे उसी के आधार पे करते हैं, ये क्या हो गया x² हो गया माइनस कितना हो गया 17x कर लिए। ठीक है। ऋण कितना कर दिए 21x कर दिए, धन 357 बराबर क्या हो गया 0। उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ पे x निकलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ x ऋण 17 हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऋण निकल गया, ये 21 निकला, तो यहाँ पे x बचा, ये ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, ऋण ऋण धन। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 गुणित 21 करने पर ही इतना मिलेगा। ठीक है ना। बराबर कितना है 0। ये दोनों सेम है, मतलब सही जा रहे हैं, x ऋण 17 और फिर क्या है यहाँ पे x ऋण 21 बराबर 0। तो यहाँ पे भी x के दोनों ही मान धनात्मक है। ठीक है। दोनों ही मान धनात्मक है, हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है। मगर किसी भी एक का यूज करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि ये 17 है तो 17x क्या है हम लोग के पास में, लंबाई है। ठीक है। तो लंबाई बराबर x, मतलब कि इसका मान क्या हो गया 17 हो गया। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, क्या मिला है 38 माइनस x, या इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास में 38 माइनस 17 करेंगे तो ये कितना हो गया 21 मीटर। तो इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आपको मिल जाएगी।